नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं कांवड़ यात्रा पर उपभोक्ताओं के हित में दुकानदारों को अपना नाम और अपने दुकान का नाम, विक्रय के योग्य वस्तुओं की सूची को उल्लिखित करने को आधार बनाकर हुए विवाद को चर्चा में लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आखिर इस विषय पर विवाद क्यों किया जा रहा है, ये इस चर्चा का दूसरा अंक समझा जाना चाहिए। हमारे देश में, इस देश की सनातन धर्मावलंबी अर्थात हिंदू जनता समावेशी प्रकृति की रही है। जिन्हें न मालूम हो, जिस पर आज लोग ठीक से विचार भी नहीं करते हो, उस विषय पर हमारे ऋषियों मनीषियों ने सम्राट मांधाता के शासन काल में उनके द्वारा बुलाई गई बैठक में विचार करके लोगों के बीच सौमनस्य स्थापित करने वाला दृष्टिकोण विकसित किया था। सम्राट मांधाता जो राम के पूर्वजों में विशेष वरेण्य कहे जाते हैं, और उसी समय यह निश्चित किया गया था कि हमारे देश में सभी लोगों को अपने अपने ढंग से अपने वैयक्तिक आस्था और अपने वैयक्तिक जीवन प्रणाली को अपने वैयक्तिक ढंग से परिपालित करने का पूर्णतया अधिकार है। उनको पूरी स्वतंत्रता है। शर्त केवल इतनी है कि वे दूसरे के उसी तरह के परिपालन में हस्तक्षेप न करें। ये हमारे देश की सनातन नीति रही है, कोई आज की नीति नहीं है। इसीलिए तो जब केटी शाह जैसे संविधान सभा के सदस्य ने बार बार पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता को संविधान की मूल प्रस्तावना में जोड़े जाने का विचार प्रस्तुत करने का कार्य किया, तो सब तरह से विचार करके बार बार अंबेडकर जी जैसे व्यक्तित्व तक ने ये कहा कि ऐसे विचार की, ऐसी अवधारणा की इस देश में कोई कभी न जरूरत रही है न आज जरूरत है। ये देश स्वतः ही सबके साथ समावेशी रूप में जीवन यापन करता आया है। किसी के साथ वैयक्तिक उपासना को लेकर, वैयक्तिक जीवन यापन की पद्धति को लेकर कभी इस देश के शासन ने हस्तक्षेप नहीं किया है। तो जो इस देश के स्वभाव में ही नहीं है, उस पर विवाद क्यों? ये विवाद वे लोग उत्पन्न कर रहे हैं जो इस देश के अल्पसंख्यक लोगों को बांट करके
अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी दूराकांक्षा की सिद्धि करना चाहते हैं और सत्ता पर अजगर बनकर बैठे रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार स्वतंत्रता के बाद इस देश की जनता ने केवल कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा कथित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ही सत्ता सौंपने का कार्य किया है। जनता के मताधिकार के साथ, उसके दिए गए मत के साथ छल प्रपंच करके सत्ताएं हासिल की गई कांग्रेस सरकारों द्वारा। आज तो निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया है, एक प्रक्रिया के अंतर्गत चुना जा रहा है, जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी, यहाँ तक कि पीवी नरसिंह राव जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री जिसको भी चाहते थे उसको निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर देते थे। कोई विवाद नहीं होता था। इसलिए विवाद नहीं होता था कि सब कांग्रेस के पक्ष में ही होता था, इसलिए कोई विवाद नहीं। आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में विराजमान हो गई है, पिछले 10 वर्षों से विभिन्न प्रांतों में भी भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों की सरकारें आ गई हैं, तो उस पुरानी और आज की दृष्टि में जड़ हो चुकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सांप सूंघ गया है और वे षड्यंत्र करके जनता की जो मताधिकार की शक्ति है उसको नष्ट करने के उपक्रम में लगे हैं। आज मैं वो पन्ना खोलना चाहूंगा कि हमारे समाज में भेदभाव कहां से शुरू हुआ और वो कैसे अनवरत बढ़ता चला आया है। विषय लेकिन वही है जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ यात्रियों की धार्मिक शुचिता का संरक्षण करने के उद्देश्य से दुकानदारों को अपना पंजीकृत नाम और दुकान के मालिक का नाम बोर्ड पर टांगने के लिए निर्देश जारी किया है। ये यद्यप सभी के लिए है, हिंदुओं को कोई आपत्ति नहीं है ये सब लिखने में, सनातन धर्मावलंबियों को कोई आपत्ति नहीं है इसका पालन करने में, फिर इस्लाम मतानुयायी व्यवसायियों को ही यह आपत्ति क्यों है? और मैं तो समझता हूं कि उन्हें भी ज्यादा आपत्ति नहीं है, ज्यादा आपत्ति, अधिक आपत्ति उन तथाकथित देशद्रोही राजनीतिक दलों को है जो अपने मनमाने ढंग से आज अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जब सत्तासीन हो गई है तो उन्हें बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, छटपटाहट हो रही है, व्याकुलता हो रही है, क्योंकि जनता के हित में, देश के हित में जो करना चाहिए था उनने तो कभी किया नहीं। उन्होंने तो सांप्रदायिक सौहार्द
बिगाड़ने के लिए ही राजनीति की है। आज अखिलेश जी सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सौहार्द में वो जयते कह रहे हैं। ये सौहार्द में वो जयते आपका तब कहाँ चला जाता है जब सनातन धर्मावलंबियों पर कोई सांप्रदायिक उन्माद, विवाद, द्वंद्व उनको पीड़ित करता है। ये तब कहाँ आपका सौहार्द में उजैते चला जाता है जब किसी हिंदू का सर कलम किया जाता है, तब आपके मुंह से बोली क्यों नहीं फूटी? नूपुर शर्मा ने आखिर गलत क्या कहा था? इस पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने विचार ही नहीं किया और आपने भी विचार नहीं किया, कांग्रेस ने भी विचार नहीं किया और राजस्थान में कन्हैया कुमार की दो आतताई इस्लाम मतानुयायियों ने सर कलम कर दिया, उनकी हत्या कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय भी आज तक उसके लिए मूक दर्शक बना रहा है। शाहीन बाग कांड में जो वहां दंगा योजना बना करके कराया गया, जिसमें 50 लोग मारे गए, तब सर्वोच्च न्यायालय क्या घास छील रहा था? तब उसको स्वतः संज्ञान लेने की क्यों नहीं पड़ी? जब ममता बनर्जी और उनके गुर्गों द्वारा अपनी सत्ता के बल पर पश्चिम बंगाल में मां बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तो स्वतः संज्ञान क्यों नहीं समझ में आया? अगर आपके भीतर स्वतः संज्ञान की प्रवृत्ति संवेदनशीलता पूर्वक उत्पन्न होती है तो सब जगह उत्पन्न होनी चाहिए। किसी एक के लिए आपके पास स्वतः संज्ञान का भाव उत्पन्न हो जाता है और दूसरी जगह वही होता है तो आप मूक दर्शक ही नहीं बनते, आंख मूंद लेते हैं। ये दोनों नहीं चलेगा। ये भेदभाव है, ये सामाजिक भेदभाव है, ये सरकारों के बीच भेदभाव है। कहीं भी गलत हो रहा है तो वो गलत है और उसका स्वतः संज्ञान लिया जाना सर्वोच्च न्यायालय का धर्म बनना चाहिए। और जहां भी गलत होता है उसका विरोध सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर के करना चाहिए और आतताइयों को दंडित करने में आगे आना चाहिए। ये वाम मोर्चा की विभिन्न पार्टियां, सपा जैसी पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी, स्टालिन जैसी, ये डीएमके जैसी पार्टी, ये सब पार्टियां
जब किसी हिंदू पर अत्याचार होता है तो एक शब्द नहीं बोलती, और जब किसी मुसलमान भाई के विरुद्ध कोई ऐसा आचरण हो जाता है तो बिलबिलाने लगती हैं। ये भेदभाव है, ये सौहार्द बिगाड़ने का आचरण है। बध्या आततायिनः का महर्षि वशिष्ठ का सिद्धांत सब जगह लागू होना चाहिए। जिनने सर कलम सर तन से जुदा का नारा लगाया, उनकी सोच हिंसक है कि उस पर अगर किसी ने टिप्पणी कर दी, उसको गलत कह दिया तो वो हिंसक है। नूपुर शर्मा की गलती तो सर्वोच्च न्यायालय को दिख गई, दूसरे राजनीतिक दलों को दिख गई, कतर जैसे देश को भी दिख गई, और हजारों वर्षों से जो हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा है, उनको मारा काटा जाता रहा है, उसका उल्लेख भी अगर कर दिया जाता है तो सबको सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता हुआ दिखता है। इतिहास को ढक करके चलोगे, इतिहास फिर दोहराया न जाए, इसलिए इतिहास को अनावृत करना जरूरी होगा। सारी वो सच्चाई जनता के सामने बार बार रोज रोज रखनी होगी। भेदभाव जो लोग कर रहे हैं, जनता को उन्हें समझना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिना भेदभाव के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, जो भी, सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों ने उठाया है। इस सरकार ने भेदभाव नहीं किया, सचमुच सबका साथ सबका विकास करने का कार्य किया है, लेकिन उसे सांप्रदायिक भेदभाव वाला करार दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी सत्ता के नशे में जो आचरण कर रही हैं, उसको न ये राहुल खड़गे आदि बोलते हैं, न अखिलेश यादव बोलते हैं, उनके तो जाकर के गले मिलते हैं, उनके साथ गलबाहियां करते हैं। और दूसरी जगह जो है, उनको भेदभाव दिखता है। भेदभाव जहां हो रहा है, सब जगह हो रहा है, तो सब जगह कहा जाना उचित होगा। जितना ये हिंदू शांति प्रिय रहा है, सनातन धर्मावलंबी शांति प्रिय रहा है, ये कभी उन्मादी सांप्रदायिक नहीं रहा है, ये सहज रहा है। इसीलिए इसने आज तक इतना अत्याचार सहा है। एक बड़ी दुर्बलता इसका परस्पर असंगठित रहना भी रहा है, लेकिन इसमें स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में तो इस देश के वे राजनीतिक दल, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, और उसके सहयोगी दल, वे सब दोषी हैं, जिन्होंने इस देश की सनातन धर्मावलंबी हिंदू जनता में जातीय वैमनस्य और ऊंच नीच का वैमनस्य अधिक बढ़ाने का कार्य किया। लड़ा करके, इन्हें बांट करके सत्ता का लाभ प्राप्त करने का कार्य किया।
जिस समय डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने हिंदू जनता को, हिंदू धर्म को गालियां देने का कार्य किया, न कांग्रेस के राहुल, प्रियंका और खड़गे के मुंह से, सोनिया के मुंह से एक शब्द निकला, न अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द निकला कि आप गलत कह रहे हो और हम इसका विरोध करेंगे। इस तरह की वाणी हम नहीं सह सकेंगे। ये एक भी शब्द इस प्रजातंत्र में, इस तरह की अवधारणा का कोई स्थान नहीं है। ये एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसका समर्थन तक किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने समर्थन किया। ये सनातन धर्मावलंबियों के साथ हिंसाचार की जबान थी। ऐसी जबान न्यायपालिका द्वारा दंडित की जानी चाहिए थी, लेकिन न्यायपालिका ने उस पर स्वतः संज्ञान लेने का कार्य नहीं किया, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है ना, खानदानी न्यायालय जो बन चुका है, पीढ़ी दर पीढ़ी का न्यायालय जो बन चुका है, उनकी परंपरा पर, उनके कॉलोजियम सिस्टम पर आंच ना आए, बाकी सब धींगा मुस्ती चलती रहे। यही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी करते आए हैं। सच का आईना जब दिखाया जाता है तो सबको पीड़ा होने लगती है, लेकिन सच तो सच है, वो बिना अनावृत हुए तो रहता नहीं। ममता बनर्जी जो वहां पर हिंदू जनता है उस पर कितना अत्याचार ढा रही हैं, इस पर एक भी राजनीतिक भाजपा को छोड़ करके और कोई बोल नहीं रहा है। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद हजारों हजार लोग मारे गए हैं। उनकी संपत्तियां छीनी गई हैं, उनकी जमीन छीनी गई है ममता बनर्जी के पाले गुर्गों द्वारा। घोटाले हुए हैं उनकी सरकार में। जब शासन खुद अराजक हो जाए तो उसी के लिए धारा 356 लगाए जाने की बात होनी चाहिए थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सत्ता में रहते 90 बार से अधिक इस धारा 356 का इस्तेमाल किया। मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में ये जानते हुए भी कि ममता बनर्जी का शासन खुद अराजक हो चुका है, ममता बनर्जी खुद अराजकता और हिंसाचार पसंद करने वाली हो चुकी हैं और वहां की जनता पर अत्याचार ढा रही है, लेकिन धारा 356 का इस्तेमाल करने से मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में कतराती रही है, केवल इसलिए कि जिसके कारण से वो कांग्रेस पर उंगली उठाती रही है उस पर उंगली न उठे। लेकिन धारा 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता और हिंसा और अशांति के लिए
लगनी चाहिए, इस धारा का उपयोग होना चाहिए, इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ये भी समझा जाना चाहिए। लेकिन ये सरकार, मोदी सरकार ऐसा नहीं करती, तो उसके धैर्य की परीक्षा कितनी प्रचंड है, इसको उस सरकार को समझना चाहिए। पत्रकार बंधु ममता बनर्जी के ऐसे तमाम कारनामों को जो वहां की बहु बेटियों और वहां की जनता पर ढाया जा रहा है, उसको अनावृत करते रहे हैं, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही केंद्र सरकार उस पर कुछ कर पा रही है। केंद्र सरकार तो इसलिए कि धारा 356 का प्रयोग इसलिए अनुचित है क्योंकि उसके बाद भी जनता ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए बहुमत देने का कार्य करती है। तो बहुमत देने का कार्य करती है, क्या उसके कारण से वहां की अत्याचार सह रही जनता को उनके भाग्य भरोसे छोड़ दिया जाए? यही तो कांग्रेस ने किया, जो 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लियाकत अली खान के साथ पैक्ट करके पाकिस्तान विभाजित भारत के पाकिस्तान में रह रही इस्लामेतर जनता को वहीं रह जाने दिया और उन पर इतना हिंसाचार हुआ है कि आज उनकी आबादी 23% से घट करके 1-1.5% पर आ गई है। जबकि भारत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, इसीलिए तो सनातन धर्मावलंबियों से भी अधिक की तुलना में इस्लाम मतानुयायियों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती गई है। वहां तो उन्हें मार डाला गया, काट डाला गया, जबरदस्ती निकाह कर लिया गया, उनकी संपत्तियों को छीन लिया गया, उनके धार्मिक स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया। यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमारे देश में भेदभाव होता है, ये अमेरिका तक द्वारा, जर्मनी तक द्वारा कांग्रेस के विदेशी टूल किट गैंग, खान मार्केट गैंग के इशारे पर कहा जा रहा है, जबकि उनके यहाँ खुद भेदभाव भीषण रूप से होता है। अपनी गिरेबान में झांकने की उन्हें फुर्सत नहीं है। तो हमारे जो तथाकथित वे राजनीतिक दल जो भेदभाव मूल रूप से पनपाने का कार्य करते हैं और जातियों जातियों में वैमनस्य उत्पन्न करके राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं, उनको भेदभाव पनपाने वाला कहा जाना चाहिए। जो भेदभाव नहीं करता, शासन की सुविधा सबको समान रूप से देने में विश्वास करता है, उस भारतीय जनता पार्टी को
सांप्रदायिक पार्टी। सांप्रदायिक शब्द का अर्थ नहीं जानते। अखिलेश से पूछ लिया जाए कि संप्रदाय का क्या अर्थ है तो उत्तर नहीं बनेगा। राहुल गांधी से पूछ लिया जाए तो उसका उत्तर नहीं बनेगा। लेकिन सांप्रदायिक सांप्रदायिक इसको गाली समझ लिया है, जबकि खुद सांप्रदायिक हैं जो एक मत मानने वाला गलत करे तो उस पर चुप रहना, दूसरा अगर कहीं गलती से भी उससे भूल हो जाए तो उस पर उंगली उठाए, वो भेदभाव उत्पन्न करने वाला समूह है, चाहे वो राजनीतिक दलों का हो और चाहे सामाजिक लोगों का हो। औरों पर उंगली उठती हो, अपना दामन मैला हो, देख देख कर अधा वृत्ति मन खट्टा और कसैला हो। ये दूसरों पर उंगली उठाने वाले राजनीतिक दल पहले खुद की सुचिता, सौहार्द पूर्ण प्रवृत्ति का निर्धारण कर ले, तब दूसरे पर उंगली उठाने का कार्य करें। ये कोई कह नहीं सकता कि आवास आवंटन में किसी प्रकार का, प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी प्रकार का भेदभाव देश की भाजपा शासित सरकारों ने या केंद्र सरकार ने किंचित भी किया हो। लेकिन भेदभाव तो वे मौलाना उलेमा और उनके अनुयायी कर रहे हैं जो भाजपा को उनकी सरकारों से लाभ लेकर के भी उसके प्रति अछूत जैसा व्यवहार करते हैं, उसको मत नहीं देते, अपना वोट नहीं देते हैं। ये भेदभाव कर रहे हैं। सवाल पूछा जाए कि आखिर दिल्ली की जामा मस्जिद पर बुखारा से आया हुआ परिवार, अब्दुल्ला बुखारी का परिवार ही क्यों जमा हुआ है? कोई भारत का मुसलमान जो पसमानदा मुसलमान कहलाता है, वो आखिर जामा मस्जिद का इमाम क्यों नहीं आज तक बन पाया? और दूसरी ऐसी प्रधान मस्जिदों में अजमेर शरीफ में उसके मुखिया पसमानदा मुसलमान क्यों नहीं? पसमानदा मुसलमान तो इस्लामिकों द्वारा सताए जाने पर जबरदस्ती बने हुए वे मुसलमान हैं जो पहले हिंदू रहे हैं, पहले सनातन धर्मावलंबी रहे हैं। ये मौलाना और उलेमा केवल उनका इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, कभी उनको कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते हैं। ये भेदभाव है। भेदभाव को उन सब स्तरों तक देखना होगा जहां भेदभाव है। इस देश में इस्लामिकों ने, बाहरी आक्रांताओं ने, मुगलों ने मेहतर जात पैदा किया है। यहाँ मेहतर जात थी ही नहीं। वस्तुतः जो पराजित हुए उनको गिरफ्तार करके, उनको बंदी बना करके, उनको अपने कारागारों में डाल करके, उनको जबरदस्ती अपना मल साफ करवाने के लिए मुगलों और इस बाहर से के आक्रांता
शासकों ने किया है। और इतना ही नहीं, सच्चाई देखी जाएगी तो ऐसे दुष्ट, हिंसक और आतताई बाहरी आक्रमणकारी इस्लामिक आक्रांता अपने बंदी बनाए गए वीर क्षत्रियों से हलाल किए गए अपने पशुओं का चमड़ा उतरवाने का काम करके इस देश में चमार जाति को उन्होंने पैदा कर दिया। इस देश में इस तरह से कोई चमार जाति नहीं थी। फिर भी बताया जा रहा है कि हिंदू भेदभाव करते हैं। हिंदुओं ने तो इस देश में सबको शरण देने का कार्य किया है। जो भी बाहर से पीड़ित होकर के आया उनको आश्रय देने का कार्य इस देश की सनातन धर्मावलंबी जनता ने किया है। उसका खामियाजा आज इस देश की जनता को भी भोगना पड़ रहा है। मुगल और विभिन्न वंशों के इस्लाम मतानुयायी बाहरी आक्रांता शासक, चाहे वो बख्तियार खिलजी रहे हों, चाहे अलाउद्दीन खिलजी रहे हों, इन सब ने यहाँ की हिंदू जनता को मारने काटने का कार्य किया। उन पर जजिया कर लगा करके भेदभाव संप्रदाय के बीच उत्पन्न किया। सनातन धर्मावलंबियों पर जजिया कर बलात् थोपने का कार्य किया। ये भेदभाव था। उनको जबरदस्ती भय पूर्वक इस्लाम मतानुयायी बनाने का कार्य किया। ये भेदभाव था। अंग्रेजों ने लालच देकर उनको ईसाई बनाने का कार्य किया। ये भेदभाव था। भेदभाव कभी हिंदू नहीं करते रहे। हिंदू सबके साथ सहज भाव से रहने वाला धार्मिक समूह है। जिनको देखना हो कि हिंसक कौन होते हैं और हिंसा कितने प्रकार से करते हैं, मध्य प्रदेश के पुराने शहडोल जिले में, अब हो सकता है वो गांव अनूपपुर जिले में पड़ता हो, लहसुई गांव में जाकर के देख लें। वहां सिर्फ सनातन धर्मावलंबी, चाहे वो किसी भी जाति के रहे हो, पहले रहते रहे। आज वहां एक भी हिंदू नहीं रह गया है। एक मुसलमान वहां आकर के और उसके बाद धीरे धीरे अपना विस्तार करके उसने पूरे गांव को मुस्लिम आबादी, उसको तो वहां मिनी पाकिस्तान तक कहा जाता है। देखें कैसे अत्याचार इस्लाम मतानुयायी करते हैं। मैं सारे इस्लाम मतानुयायियों को, खास तौर से जो सहज पसमानदा मुसलमान हैं, उनको मैं नहीं दोषी ठहराता, लेकिन उनको, उनमें भी उन्माद उत्पन्न करके उनको हिंसाचार करने के लिए ये मौलाना और उलेमा प्रेरित करते हैं और उनका फायदा खुद उठाते हैं। उनको सिर्फ अपने पीछे खड़े करते हैं, सारा लाभ खुद उत्पन्न करते हैं। सारी मस्जिदों पर ऐसे ही
उलेमाओं का, मौलानाओं का अधिकार रहता है। भेदभाव कांग्रेस सरकार ने निरंतर किया है और उसके समर्थन की दूसरी डीएमके जैसी पार्टियों ने किया है कि सनातन धर्मावलंबियों के जो मठ मंदिर रहे हैं वो शासन द्वारा अधिग्रहित करके उसके सारे लाभ दूसरे लोगों को देने का कार्य हुआ। लेकिन आज एक भी मस्जिद और एक भी चर्च शासन के अंतर्गत क्यों नहीं है? उसका अधिग्रहण क्यों नहीं किया गया है? वहां सरकारी ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया गया? केवल सनातन धर्मावलंबियों के मठ और मंदिर ही क्यों सरकारी ट्रस्ट के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय को यह भी भेदभाव देखना चाहिए, यह भी विषमता दिखनी चाहिए। और ये कार्य कांग्रेस और उसकी समर्थन से बनी सरकारों ने ही निरंतर किया है, केवल अपने फायदे के लिए। जामा मस्जिद क्यों नहीं? दिल्ली की जामा मस्जिद और दूसरी जामा मस्जिदें सरकारी ट्रस्ट के अधीन क्यों नहीं है? उसका सारा लाभ देश को क्यों नहीं मिलता? केवल सनातन धर्मावलंबियों के मठ और मंदिर ही क्यों सरकारी कमाई का साधन बने हुए हैं? ये भेदभाव है, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का उपक्रम है। हज यात्रियों के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकारें खूब सुविधा देती रही है। कांग्रेस का शासन जब तक चलता रहा तब तक ये चलता रहा। ये तो एक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने अमरनाथ की यात्रा और दूसरी यात्राओं के लिए सनातन धर्मावलंबियों और उसके विभिन्न संप्रदायों को भी उसके अधिकार देने का, उसकी सुविधा देने का जब विधान निर्णय पारित किया, तब जाकर के थोड़ा बहुत इन्हें भी लाभ मिलने लगा है। नहीं तो सारा लाभ, सारी सुविधा तो केवल इस्लाम मतानुयायियों को ही दी जाती रही। ये भेदभाव है। सबको अपना सही नेम प्लेट और दुकान का सही नाम, सही रजिस्ट्रेशन, फोन नंबर और दुकान मालिक का नाम लिखने के लिए बिना किसी भेदभाव के सबके लिए आदेश देना भेदभाव नहीं कहलाया जाता, नहीं कहा जाता। ये ऐसे राजनीतिक दलों को जो इसे भेदभाव मान रहे हैं उन्हें क्यों नहीं दिखता है? उन्हें भी दिखना चाहिए। समाज में जो द्वंद्व पनपा करके लाभ प्राप्त किया जा रहा है, वो जिनके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, वे सब भेदभाव उत्पन्न करने के दोषी लोग हैं। कांग्रेस इन ऐसे लोगों की सिरमौर है। कांग्रेस ने ही जातियों के बीच भेदभाव को विशेष रूप से पनपा करके लड़ाने का काम किया है और राजनीतिक रोटी सेंकने का अधिकतम काम किया है। अन्यथा चाहे कोई भी इस देश का निवासी है, वो भारतीय है, वो जो भी नाम रखता है उसका अपनी दुकान पर उल्लेख क्यों नहीं करता, उसे क्यों छिपाता है? लाभ पाने के लिए, फायदा कमाने के लिए
नाम छिपाओ, दुकान का नाम छिपाओ, सामान का नाम छिपाओ, और जब जरूरत हो देश के लिए मर मिटने की, देश के हित के लिए सबको काम करने की, तो जय फिलिस्तीन का नारा लगाओ। ओवैसी जैसे पूछा जाए कि जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाए उसको क्यों न फिलिस्तीन भेज दिया जाए, वो क्यों इस देश में रह रहा है। एक शब्द जय भारत तो मुंह से नहीं निकलता है। वंदे मातरम गीत और राष्ट्रगान गाने से जिनको घिन आती है वे इस देश में क्यों रह रहे हैं। इस देश में चाहे किसी भी मत संप्रदाय का मानने वाला हो, जो इस देश से प्रेम करता हो, उसको इस देश में रहने का हक है, बाकी किसी को इस देश में रहने का हक नहीं है। जो इस देश का सर्वोच्च हित चाहता हो, इस देश के लिए इस देश की कोई हानि जिसे अपनी हानि दिखती हो, वो इस देश में रहने का अधिकारी है। लेकिन जो रहते हो इस देश में और गाते हो विदेशों के गीत, ऐसे लोगों को इस देश में अगर रहने का अवसर मिल रहा है तो यही इस देश की उदारता है, अन्यथा यह देश ऐसे लोगों का नहीं है। पाक की जय जयकार करें जो उनका देश निकाला हो, भारत माँ की गोद में केवल भारत का रखवाला, यह आवश्यक है। तो आज मैं आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूं कि उन सारे सच को जानिए और कभी भूलिए नहीं जो भेदभाव इस देश की सनातन धर्मावलंबी जनता के साथ स्वतंत्रता के बाद भी निरंतर हुआ है। उसको याद रखिए। जो जानबूझ करके जहां जहां इस्लाम मतानुयायी रहे हैं उनको भड़का करके कांग्रेस सरकारों द्वारा दंगा कराने का आचरण किया गया है, जो ये भेदभाव करा करके उनको डरा धमका करके वोट लेने का कार्य किया गया है, उनका भया दोहन किया गया है, उसको हमेशा याद रखिए। और अगर याद नहीं रखेंगे तो ये सब मिल करके उन आतताई प्रवृत्ति के जो हिंसक इस्लाम मतानुयायी हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, जो हिंसक सोच रखते हैं उनको मैं हिंसक कह रहा हूं। और इसमें ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। उसका कारण है कि इनको निरीह पशुओं का गला रेतने में भी करुणा नहीं आती है, तो इंसानों का गला रेतने में इन्हें क्यों करुणा आएगी। हाँ, बस ये इतना नहीं करते कि अपना मांसाहार अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बनाते, अपना निवाला उन्हें नहीं बनाते, केवल निरीह पशुओं को बनाते हैं और उसके साथ साथ दूसरे सनातन धर्मावलंबियों को अपनी हिंसा का शिकार बनाते हैं। जो सर तन से जुदा और इस्लाम खतरे में है, इस्लाम अगर खतरे में है तो
वो सीरिया में खतरे में है, लीबिया में खतरे में है, अफगानिस्तान में खतरे में है और दूसरे मुस्लिम देशों में खतरे में है, पाकिस्तान में खतरे में है। इस देश में तो निरंतर फूल फल रहा है इस्लाम धर्म, इस्लाम पंथ। यहाँ खतरे में कह करके दंगा भड़काने का काम जो मुरादाबाद में किया गया, जो मुजफ्फरपुर में किया गया और दूसरे नूह आदि स्थानों में किया गया, मेवात क्षेत्र में किया गया, ये वास्तव में सोची समझी इस देश को कमजोर करने की साजिश है और ये देशद्रोह है। इस ऐसे देशद्रोह की सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए। ये जरूरी प्राविधान हमारी कानून व्यवस्था में करने की जरूरत है। चाहे जिस मत पंथ का मानने वाला हो, अगर वो इस देश से प्रेम करता है, इस देश के लिए मर मिटना जानता है और इस देश का सम्मान, इस देश के लोगों से प्रेम उसका पेशा है, स्वभाव है, तो उसे ही इस देश में रहने का हक है और उसके साथ कोई भेदभाव होता है तो वो गलत है। लेकिन सारे अधिकांश उलेमा मौलाना केवल पसमानदा मुसलमानों को लालीपाप दे दे करके अपने स्वार्थ के लिए उपयोग मात्र करते हैं, उनका कभी हित नहीं चाहते। उन्हें केवल अपने अनुकूल सत्ता बनाने के लिए एकजुट करने का काम करते हैं। अन्यथा देख लिया जाए इस 2024 के लोकसभा चुनाव में सारी सुविधा, सारा लाभ इस देश का लेकर के भी, और जिनने कभी लाभ दिया नहीं, केवल लाभ उठाया, उस कांग्रेस को, उस सपा को तो वोट देने का कार्य इस्लाम मत अनुयायियों ने किया और जिन्होंने आवास सुविधा दी, जिन्होंने मुफ्त राशन की सुविधा दी, कोई भेदभाव नहीं किया। उस सरकार को, उस भाजपा सरकार को हटाने के लिए सारा षड्यंत्र मौलानाओं के नेतृत्व में, उलेमाओं के नेतृत्व में, तौकीर रजा जैसे देशद्रोही के नेतृत्व में, उनकी बात पर, अब्दुल्ला बुखारी जैसे लोगों की बात पर मुसलमानों ने करने का कार्य किया है। ये भेदभाव है। ऐसे भेदभाव अगर रहेंगे तो दूसरे लोगों को भी भेदभाव करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि जब हिंदुओं को, हमारे सिख भाइयों को, हमारे जैन भाइयों को, हमारे बौद्ध मत अनुयायियों को अपना नेम प्लेट, अपना नाम छिपाने में कोई आपत्ति, छिपाने की प्रवृत्ति नहीं है, वे अपना नेम प्लेट और बोर्ड अपने यथार्थ के साथ लगाते हैं, तो मुस्लिम व्यापारियों को, व्यवसायियों को भी लगाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और जो राजनीतिक दल उनके भीतर ये भेदभाव वाली बात जगह जगह करके, सुलगा सुलगा करके उनको हिंसाचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको पहचान करके उनकी उपेक्षा और उनको निंदा का विषय बनाने का कार्य मुसलमान भाइयों को करना चाहिए। जैसे उनका जुलूस निकलता है, अभी बरेली में और प्रयागराज में मुहर्रम जुलूस में हिंसा
हिंसाचार किया गया। ये क्यों किया जाता है? मातमी पर्व है तो मातम में शोक प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि तलवार लहराया जाना चाहिए। अगर सरकार ने अस्त्र शस्त्र प्रदर्शन पर रोक लगाने का कार्य किया जिससे कोई हिंसक घटना या दंगा न होने पाए, तो इसमें तो मुसलमान भाइयों को सहयोग करना चाहिए और उन्हें तो उनका तो शोक करते हो, लेकिन कन्हैया कुमार के लिए क्यों नहीं शोक करते हो? जो लखनऊ की श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े किए गए, उसके लिए शोक क्यों नहीं करते हो? उसके लिए भी शोक करो। अगर हुसैन का बलिदान है, शेष निरीह लोगों का बलिदान नहीं है। मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, जहां जहां दंगा हुआ और जहां जहां लोग मारे गए, देश विभाजन के समय पाकिस्तान से जो आ रहे थे उनके साथ जो हिंसाचार किया गया, देश विभाजन के समय नोआखाली में जो हजारों हिंदुओं को मुस्लिम लीग और उसके गुर्गों ने मौत के घाट उतारने का कार्य किया, उनके लिए भी मातम मनाओ, तब तो मातम कहलाए। भेदभाव जब नोआखाली में मुस्लिम लीग ने सोहरावर्दी के नेतृत्व में कई हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतारने का कार्य किया, बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने का कार्य किया, और जब बिहार में हिंदू किसानों ने उसका विरोध किया और कुछ ऐसे आतताइयों की हत्या करने का कार्य किया, तो नेहरू जी ने पुलिस से गोली चलवा करके 400 किसानों को मरवाने का कार्य किया। ये भेदभावपूर्ण आचरण था। वहां जब सोहरावर्दी के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 से हिंसाचार बंगाल में प्रारंभ हुआ था, तो अंतरिम प्रधानमंत्री तो आप थे नेहरू जी। आपको वहां शांति स्थापित करने के लिए, मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए क्यों नहीं जाने की जरूरत पड़ी? जब हिंदू उग्र हुए तभी महात्मा गांधी क्यों गए? जैसे ही घटना शुरू हुई वहां क्यों नहीं जाकर के अनशन करने का कार्य किया? जब हजारों हजार हिंदू मार दिए गए और जब हिंदू भी बदले पर उतारू हुए, तब जो है महात्मा गांधी जी महात्मा बन करके वहां अनशन करने के लिए पहुंच गए। ये भेदभाव था। अंग्रेज पुलिस की बात तो समझ में आती है, क्योंकि उनका तो उद्देश्य था यहाँ हिंसाचार हो, जिससे हम यहाँ सत्ता अपनी इस उद्देश्य से स्थापित करें कि बनाए रखें कि जो है भारतीय जो है सरकार चलाने में अक्षम हो गए। लेकिन आप तो अक्षम नहीं थे। आपको तुरंत बंद कराने के लिए जिस मुस्लिम लीग के साथ 1937 में सरकार बनाने में गलबहियां, चुनाव लड़ने में गलबहियां किया था, खिलाफत आंदोलन में गलबहियां किया था, उनको समझाने का कार्य तो आपको करना चाहिए था।
वही वृत्ति आज भी अगर बनाए रखी जा रही है और जो राजनीतिक दल सनातन धर्मावलंबियों पर होने वाले अत्याचार पर एक शब्द नहीं कहते, उसके नेता एक शब्द नहीं कहते, और जब किसी एक मुसलमान जो हिंसक है, जो दुष्ट है, उसके विरुद्ध कोई आचरण हो जाता है तो आसमान उठा लेते हैं। ऐसे लोगों के भेदभाव को समझ करके उस भेदभाव को खत्म करने पर काम किया जाना चाहिए। इस देश में कभी भी किसी प्रकार का अनुवादी शब्द अगर कोई राजनीतिक दल का नेता बोले या कोई व्यक्ति बोले तो वो गलत है, लेकिन अगर कोई उस सच को, उस भेदभाव को सामने रखने का कार्य करे तो वो गलत कैसे हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भी इस नजरिए से गलत है। गलत को गलत कह करके उस पर एक्शन लेने का कार्य होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों नहीं शाहीन बाग के लिए जो कमेटी बनाने का कार्य किया, जो किसान आंदोलन के लिए कमेटी बनाने का कार्य किया और जो उस पर प्रस्ताव पारित किया, उसका क्या असर हुआ सर्वोच्च न्यायालय खुद बताए ना, कि केवल मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, यही सर्वोच्च न्यायालय का आचरण होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ इस अंक में इतना ही। अगले अंक में कुछ और ऐसे ही विषयों पर मैं आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। जय हिंद।